कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर आज पूरी दुनिया बेचैन है। वहीं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र छात्रा, इलाज कराने गए लोग घर वापसी के लिए जद्दोजहद करते नजर आने लगे। ऐसे में मजदूरों का बड़ा तबका पैदल पलायन कर एक राज्य से दूसरे राज्य करने लगे। सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करने लगे। अगर मनुष्य प्राणी में इंसानियत बची हो तो दिल को झकझोर कर देगा। लोग फपक कर रो पड़ते हैं इन प्रवासी मजदूरों की हालात व उनकी गतिविधियां देखकर। खासकर गरीब, असहाय, प्रतिदिन कमाने वाले लोग मजदूरों की हालत बयां करने हैं तो हमारे कागज कम पड़ जाए। कलम की रोशनाई खत्म हो पर उनके रास्ते खत्म नहीं हो रहे हैं। जो लोग रात दिन चल रहे अपने गांव, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रास्ते ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कदम डगमगा रहे हैं, आवाज़ लड़खड़ा रहे हैं। बेबसी की तस्वीरें आने लगी सामने, मानो ऐसी अराजकता की तस्वीरें जैसे हमने पहले कभी नहीं देखी हों और कहने के लिए जहां कुछ नहीं बचे हों। ऐसे में क्या सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे? केंद्र सरकार के श्रमिक ट्रेन चलाए जाने का स्वागत सभी लोगों ने किया, सभी राज्यों एवं जिलों के लोगों ने किया। बिहार राज्य में भी पूर्ण रूपेण यात्रियों को स्वागत पूर्ण पुख्ता कदम उठाए गए उन्हें लाने के लिए। पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं सर? आगरा से आए। तो कैसे आए आप? ट्रक से आए। तो रास्ते में आपको खाने के लिए मिला था? सब जगह मिला था। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ था? तो यहाँ से आप फिर कहाँ जाएंगे? नारायणपुर यहाँ से कितना दूर है? 100 किलोमीटर। तो फिर आप लोग का यहाँ से जाने का कोई व्यवस्था? तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ का निजी निवासी के द्वारा आपको किया जाएगा ताकि आप लोग जा सके अपने घर, है ना? तो आप लोग काफी दूर से आए हैं। और आप लोग रहते कहाँ थे? दिल्ली में रहते थे क्या? आगरा में रहते थे। आगरा से आप लोग यूपी में पड़ता है, हाँ जानता हूँ मैं उसे। तो आप लोग वहाँ से आए हैं और यहाँ से फिर आप लोग को अपने गांव जाना है। तो 100 किलोमीटर आपका घर है यहाँ से। तो यहाँ से जाने का कोई साधन नहीं है तो आप लोग पैदल या तो फिर ट्रक से जाएंगे, यही ना? तो बेहतर होगा कि आप लोग ट्रक से ही निकल जाएं ताकि आप लोगों को जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग खाना पीना खा लिए? तो ये राहत शिविर द्वारा आपको दिया गया है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दिल्ली से कब चले हैं? 6 दिन हो गए। आज 6 दिन से लगातार चल रहे हैं। बीच में कहीं गाड़ी मिला? गाड़ी मिला, ट्रक और किराया लेके आए। अच्छा, कहाँ से आप लोग फिर पैदल चल रहे हैं अभी? खुशकीबाग से पैदल चल रहे हैं। अच्छा, अभी खुशकीबाग से आप पैदल चल रहे हैं। कुछ खाए पिए? खाए थोड़ा, होटल में कुछ खाए। अच्छा, तो 6 दिन से क्या खा रहे हैं? 6 दिन से खिला रहा था उधर रास्ते में कोई। अच्छा, रास्ते में कोई मिल गया खिलाने के लिए? खिला देता था। अच्छा, अभी आप कहाँ जाइएगा? बरहड़ी जाएंगे, भवानीपुर बरहड़ी जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रवास मंडल। अच्छा, प्रवास मंडल जी, एक बात बताइए, वहाँ आप किसी कंपनी में थे या किस तरह से काम कर रहे थे? ठेकेदार क्या काम कर? तो ठेकेदार क्या किया? ठेकेदार पैसा दिया? पैसा भी नहीं दिया, वो 1500 रुपये दिया, उसमें चले जाओ पैसा। आपका कितने महीने से आप काम कर रहे थे? काम तो कर रहे हैं 2-3 साल से। 2-3 साल से। अभी आपका कितना महीना का पैसा वहाँ फंसा है? 1 महीने का पैसा। अच्छा, वो पैसा आप लोग को आने के लिए अभी कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं दिया? कोई सुविधा, पैसा दिया आपका किस कंपनी में आप काम कर रहे थे? कंपनी हम राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। कंपनी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी था? नहीं, प्राइवेट साथ। ठेकेदार का क्या नाम है? आशु पंडित। आशु पंडित। अच्छा, उसका नंबर है आपके पास? चलिए, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? पूर्णिया जंक्शन पर की गई तैयारियां पूरी सावधानी के साथ पिछले कई दिनों से लगातार सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव सैनिटाइजेशन के रूप में किया जाने लगा था। पूरा रेलवे स्टेशन पूर्णिया जंक्शन को कई दिनों से सैनिटाइजेशन किया गया। पूर्णिया जंक्शन के यात्रियों के लिए सजाया गया मानो यात्री नहीं, मेहमानों के सम्मान के लिए, अर्थात अतिथि देवो भवः से नवाजा गया। पूर्णिया प्रशासन सहित सभी कर्म योद्धाओं के रूप में यात्रियों का सम्मान किया और यात्रियों ने कहा धन्यवाद, दिल से दिया सभी लोगों को साधुवाद। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हम आगे बताना चाहेंगे
पूर्णिया जिला पदाधिकारी के निर्देशन में सभी यात्रियों का तत्काल भोजन पानी की व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में आए यात्रियों को भोजन कराने हेतु भोजन पैकेट के साथ तैयार की गई भोजन वाहन तमाम जांच प्रक्रिया पूरा होने के बाद उन्हें भोजन पानी देकर गंतव्य स्थान तक जाने वाली वाहन तक ले जाकर उनके सीट में बैठाया गया ताकि प्रवासी मजदूर आसानी से अपने यहाँ जा सकें। तस्वीरों में साफ है कि सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए गोल गोल घेरे चिन्हित किए गए ताकि लगातार लोग एक दूसरे से सट नहीं सके और दूरी बने रहे। सभी लोगों ने राहत की लंबी सांस ली जब वे अपने गाड़ी में जाकर अपने गंतव्य स्थान तक जाने हेतु गाड़ी पर बैठे। सिविल डिफेंस के लोग जो सुरक्षाकर्मी जो लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही सेवा करते चले आ रहे हैं, इनका सभी टीम शुरू से लेकर अंतिम यात्री तक लगे रहे। तमाम प्रक्रिया मेडिकल जांच सहित पूरा होने के बाद यात्रियों को एक एक कर अलग अलग करके पूर्णिया जंक्शन मुख्य मार्ग से उनके गंतव्य स्थान तक जाने वाली बसों पर बैठाने का कार्य भी किया गया। पूर्णिया सिविल डिफेंस का मेहनतकश रोल इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रणी रहा। यूं तो किसी के भी कार्य को कम आंका जाना मूर्खतापूर्ण व द्वेषपूर्ण मानसिकता समझा जा सकता है। पूर्णिया जंक्शन की तस्वीरें हैं। पूर्णिया जंक्शन महीनों के बाद आज चहलकदमी नजर आ रही है, पर यह चहलकदमी यहाँ के स्थानीय लोगों के गंतव्य स्थान और इधर उधर जाने के लिए नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात से अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का ये चहलकदमी है। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और हमकी पुलिस प्रशासन पूर्णिया पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वह कई दिनों से इसकी तैयारी की गई और कई दिनों से पूरे स्टेशन का सैनिटाइजेशन की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मास्टर खुद ही स्वयं सफाई कर्मचारी के साथ सफाई करते हुए वह आपको कुछ तस्वीरें जो दिखाई गई जिसमें आपने देखा कि सैनिटाइजेशन इससे पहले भी गाड़ी से और हर चीज़ों पर सैनिटाइज की गई। यहाँ हर कुर्सी और हर सीढ़ी और फर्श से लेकर हर चीज़ों को सैनिटाइज की गई है। फिर लोगों लगभग आज के आने वाले यात्रियों को सभी को एक एक करके पहले उनका थर्मल चेकअप किया जा रहा है, फिर दूसरी मेडिकल चेकअप की जा रहे हैं एवं बाहर में वाहन लगे हैं ताकि उनको एक टाइम भोजन भी दिया जा सके जो जिस स्थान के हैं एकाएक कर। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि सिविल डिफेंस के लोग हैं और कई सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं जो अलग अलग ढंग से अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी जो आ रहे हैं वो इधर उधर भटके नहीं। चूँकि गेट से बाहर आते ही इनके सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के साथ ही इनको अपने गाड़ी तक पहुंचाई जा रही है। जो जहां जाने वाले हैं उनकी वहां गाड़ी लगी हुई है पहले से। हम बताना चाहेंगे कि आज प्रातःकाल से ही सैकड़ों गाड़ियां अगर पूर्णिया जंक्शन एवं आसपास के क्षेत्र में जहां तक पूरे जगहों पर गाड़ियां रखी गई हैं और सिविल डिफेंस के लोग मुख्य रूप से आ रहे हैं, उन लोगों को वो गाड़ी तक पहुंचा रहे हैं। और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि सभी लोगों ने टिकट लेकर यात्रा की है। जिनके पास पैसे नहीं थे, जो टिकट नहीं ले पाए, उन लोगों को नहीं लिया गया है। तो आज ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि सारे लोग आ गए सुबह से, क्योंकि वहाँ जिन लोगों के पास पैसा नहीं था वो लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और वही लोग आ पा रहे हैं जिनके पास टिकट है। और टिकट से आने वाले लोगों के साथ ये विडम्बना ये है कि उन लोगों को रास्ता में शायद एक ही जगह पाटलिपुत्रा में भोजन मिला है। इसके बाद सूरत से लेकर पाटलिपुत्रा तक उनको बीच में कोई भोजन पानी कुछ नहीं मिला है। लोग थोड़ा सा हतोत्साहित है, लेकिन यहाँ के इंतजाम से लोग काफ़ी जो आ रहे हैं, जो भी यहाँ के कार्यरत लोग थे या फिर मुख्यतः लेबर मजदूर क्लास के लोग हैं और जो दूसरे जॉब भी कर रहे थे, वो लोग यहाँ आने के बाद अब राहत की सांस ले रहे हैं कि अब वो लोग आराम से घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ खाना पानी सहित सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किए गए हैं और एक एक कर लोगों को सैनिटाइज किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि यहाँ जिला पदाधिकारी सहित जिला पुलिस कप्तान सहित लगभग सिक्योरिटी की सारी एजेंसियाँ यहाँ मौजूद हैं इस जिला में, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट आंखों देखो। ज्ञात हो कि तत्पश्चात त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन पदाधिकारी सहित मेडिकल टीम सहित एक एक कर सभी कर्मचारी का किरदार कोरोना योद्धा के रूप में रहा। थोड़ी सी भी चूक महाविनाश का कारण बन सकता था। आपदा के इस घड़ी में कई दिनों व कई रातों तक लगातार कोरोना योद्धाओं का युद्ध स्तर पर कार्य करना ऐतिहासिक माना जाएगा। चीन के
वुहान शहर से फैला कोरोना आज वैश्विक महामारी बन चुका है। भारत सहित 200 से भी अधिक देशों में फैल चुका है कोरोना। मानव ही बन रहा है मानव का दुश्मन। इंसानों को कैरियर बनाकर कोरोना अदृश्य शक्ति अपना पैर पसार रहा है, पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है। इस स्थिति में इन अदृश्य शक्तियों से लड़ने हैं तो हर प्रकार की जुगलबंदी की जा रही है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रेन से बाहर आने दिया गया व इनका पूर्ण रूप से जांच किया गया व बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गंतव्य स्थान तक जाने हेतु तो इन्हें सीट पर ले जाकर बैठाया गया। छिड़काव की तस्वीरें। सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं अन्य प्रकार की छिड़काव जो वातावरण में छिड़काव की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी विषाणु, बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना रहे। गाड़ियों सहित इस पूरे रेलवे जंक्शन के आसपास व किलोमीटर तक की गई लगातार सैनिटाइज तस्वीरों में साफ है। ये तस्वीरें धुआं सैनिटाइज की तस्वीरें हैं जो इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज है तो धुआं पूर्ण बना दिया। यहाँ नगर निगम की लगी है गाड़ी और नगर निगम के कर्मचारियों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हम बताना चाहेंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर आज पूरी दुनिया बेचैन है। वहीं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्रा इलाज कराने गए कई लोग घर वापसी के लिए जद्दोजहद करते नजर आने लगे। ऐसे में प्रवासी मजदूरों का बड़ा स्तर पर पैदल का चलना व आना एक दुखद यात्रा बनता चला गया। ऐसे में सरकार के द्वारा जब कदम उठाए गए केंद्र सरकार के द्वारा तो अन्य राज्य के सरकारों ने भी इस कदम को सराहपूर्ण मानते हुए सरकार के कार्यों में, रेल सरकार के कार्यों में कदम से कदम मिलाकर भूमिका निभाई। प्रवासी मजदूरों, कामगारों व नौकरी पेशा वाले लोगों को ट्रेन के द्वारा लाया गया बिहार के पूर्णिया जंक्शन की तस्वीरें। चिकित्सा पदाधिकारी व उनका मेडिकल टीम हर एक यात्री को अलग अलग सैनिटाइजेशन, सामानों का सैनिटाइजेशन, उनके हाथों का सैनिटाइजेशन, थर्मल जांच व अन्य सभी प्रकार के जांच प्रक्रिया के गुजरने के बाद ही उनको आगे जाने दिया गया। ट्रेन के हर एक यात्री पर रखी गई पैनी नज़र और पुलिस प्रशासन सहित यहाँ सभी प्रकार की टीमें कार्य करती रही ताकि यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे के प्रत्येक यात्री के लिए अलग अलग लोग लगे हुए रहे। इतने सारे स्टाफ कई रोज से काम कर रहे थे। यहाँ आए यात्रियों ने कहा कि अब नहीं जाऊंगा अपना बिहार व गांव छोड़कर। सभी यात्री टिकट खरीद कर ही यात्रा पूरा किए। लोगों ने बताया गुजरात, सूरत इत्यादि शहरों में प्रवासियों के लिए बद इंतजामी है। सूरत से लोग भूखे प्यासे आ रहे हैं। वहीं किसी ने यात्री ने बताया कि बिहार के पटना पाटलिपुत्रा में खाना व पानी मिला था। सूरत से चलकर बिहार पाटलिपुत्रा में ही भोजन किया। बीच में लोग भूखे प्यासे ही रहे, उन्हें नहीं दिया गया किसी भी प्रकार की कोई भोजन पानी। कैसे लाया जा रहा है प्रवासी मजदूरों को अपने घर को, कैसे भेजा जा रहा है, यहाँ तस्वीरों में साफ है कि एक कर यात्रियों को आने दिया जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व से ही पूर्णिया चिकित्सा जगत व पुलिस प्रशासन महकमे में आ गए थे। जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी व पुलिस दल व सुरक्षा एजेंसियों की कई समूह इस कार्यक्रम में मुस्तैद रहे। कोरोना योद्धा के रूप में रात दिन संघर्ष करते रहे, तभी इस कार्य को सफलपूर्ण ढंग से संपन्न की गई। किसी भी प्रकार की कोई संक्रमण ना फैले इसकी विशेष ध्यान रखी गई। क्योंकि यहाँ अन्य जिलों से, बिहार के अन्य जिलों से करीब 22 जिलों से कई सैकड़ों गाड़ियां आए और उन गाड़ियों में हजारों यात्रियों को बैठाया गया और यहाँ अतिथि देवो भव के साथ सम्मानित करते हुए, उन्हें भोजन पानी देते हुए, सारा प्रक्रिया को पूरा करते हुए उन लोगों को एक तरह प्रकार से क्वारंटाइन के दृष्टिकोण से रखते हुए ही उन्हें गाड़ी में रखकर उनके गंतव्य स्थान तक भेजे गए। यहाँ पूर्णिया सिविल डिफेंस सहित मेडिकल टीम के सहित सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो कोरोना योद्धा के रूप में लगातार संघर्ष करते। क्या करते थे सूरत में? काम करते थे। कौन काम करता था? प्राइवेट में ऐसे ही
ट्रेन में तो पैसा मिला है, खाना पीने की व्यवस्था था क्या? नहीं, ट्रेन में कोई खाना भूखा है, पानी भी नहीं मिला। ट्रेन का टिकट भी लगा कितना लगा था? यहाँ दिखाइए, दिखाइए टिकट ऊपर कीजिए, टिकट ऊपर कीजिए, दिखाइए, सीधा कीजिए, टिकट सीधा कीजिए। अच्छा, लॉकडाउन में वहाँ क्या सब सुविधा मिली? कुछ खाने पीने के लिए मिलता था? कुछ नहीं मिला। वहाँ पर जिला प्रशासन खाने के लिए देता था? कहाँ पर? सूरत में? हाँ, वहाँ पर देता था, लेकिन हम लोग खाने का अपना रूम में ही खाते थे, हम नहीं जाते थे। इतना भीड़ रहता था कि हम लॉकडाउन के बाद फिर से जाओगे काम करने के लिए? मैं तो दोबारा अब जाऊँगा नहीं, खाली करके आ गया हूँ। टिकट का कितना पैसा लगा? 850 रुपया लगा। क्या नाम? इसके बाद ट्रेन में बैठे हैं। इसके बाद ट्रेन में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चलिए, जाना कहाँ? लखीसराय। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार ने आपको वापस बुलाया, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। आप जो ट्रेन से आए, क्या ट्रेन का पैसा लगा? जी पैसा तो लगा, कितना पैसा? पैसा लगा 800। अच्छा, खाने पीने का व्यवस्था था क्या? हाँ, खाने पीने की व्यवस्था की। ट्रेन में खाना पीना मिला? हाँ, एक जगह मिला था। कौन सा जगह? आप अपना पैसा से अपने पैसे से खाए थे खाना? खाना कहीं मिला नहीं, स्टेशन पर तो खाएंगे ना। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? रामकिशोर। यहाँ की व्यवस्थाएं देख के कैसा लगा? आप लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर आप गुजरात जाइएगा या महाराष्ट्र? ये आप लोगों को वापस बुलाया, कितने खुश है? बहुत खुश। फिर आप जाएंगे आगे काम करने के लिए? अच्छा, एक लाखी सवाल है। अब जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत इंतजामी का सामना करना पड़ा सूरत में, क्या वापस जाना चाहेंगे या बिहार में ही अब कुछ हो जाएगा? बिहार में क्या? बिहार में रोजगार रहेगा तो रहेंगे, नहीं तो वापस तो जाना पड़ेगा ना, रोजी रोटी कमाने। अंदर का वीडियो चाहिए। बहुत अच्छा भैया। बस आपका तो माइक यहीं से लग जाता। कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। जाना कहाँ भैया? जमुई। जमुई। आप अभी टिकट तो में लिए? ट्रेन से आए हैं, टिकट लेके आए क्या? और आपको खाना वाना का व्यवस्था था क्या ट्रेन में? भूखा लेके आए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पानी तक नहीं पिला, पानी मिला? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। विक्रम कुमार, एक बात बताइए। से आ रहे हैं? सूरत से। जाना कहाँ है? पटना। अभी जो ट्रेन से आए हैं, टिकट लगी क्या? हाँ, टिकट लगा। अच्छा, उसके बाद खाना पीना का व्यवस्था मिला कुछ क्या? भी नहीं दिया। भूखा? एक बोतल पानी तक भी नहीं। बच्चा भी भूखा आया? सब कोई भूखा है। बच्चे के लिए बिस्किट विस्किट का आप लोग वहाँ क्या कर रहे हम थे? घर के आए थे। आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? बच्चे के लिए ऐसे ही कारखाना में काम कर रहे फिर जाइएगा कारखाना? नहीं। आप लोग दरभंगा से कितने बजे से चले हैं? दरभंगा हम लोग सुबह हाँ, करीब 7 बजे चले थे। सुबह 7 बजे चले। तो सुबह 7 बजे आप खाना खा करके चले होंगे? हाँ, नाश्ता। अच्छा, रास्ते में कहीं आपको लाइन होटल खुला मिला है? रास्ते में लाइन होटल मिला। तो खाना खाए हैं फिर बीच में? नहीं, बीच में टाइम ही नहीं था खाना खाने तो आप लोग कितने लोग आए हैं बस से अभी? लोग 10 आदमी आए हैं, दो करके। 10 आदमी दरभंगा से यहाँ आ रहे हैं? मतलब स्टाफ 10 आदमी है। अच्छा, 5 गाड़ी हम लोग का 5 गाड़ी। अच्छा, 5 गाड़ी है और 10 स्टाफ, यानी हर एक गाड़ी में 2 आदमी गाड़ी हैं। में 28 अच्छा, आपका हर एक गाड़ी में कितना पैसेंजर रखने का है? 32 सीट है। 32 सीट है। लेकिन क्या अगल बगल का सीट खाली भी रखा जाएगा या सभी सीटों को? केबिन खाली करके पीछे जो आता है सब पीछे। अच्छा, जो लोग आएंगे सारे लोग पीछे ही चले जाएंगे। अच्छा, प्रशासनिक क्या आप लोग को सहयोग मिल रहा है? प्रशासनिक सहयोग हर जगह मतलब पूछा जा रहा है कि कहाँ से लाए हैं और क्या लेके जा रहे हैं। आपके पास तो ऑलरेडी जिला कलेक्टर से लेकर सभी पदाधिकारी का चिट्ठी होगा। तो हमसे 2 मिनट बात कर लेंगे। तो हमारा एक अंतिम सवाल है कि जो लोग इस गाड़ी में जाएंगे उनसे आप भाड़ा लेंगे या भाड़ा बिहार सरकार से दिया जा रहा है? ये फ्री सर्विस है सर। फ्री सर्विस है, तो क्या बिहार सरकार से? ये सरकार को पता है। ये बिहार सरकार किस प्रकार से आप लोग का भाड़ा का वहन करेगी? ये उन्हीं को पता होगा। हम लोगों का काम है लाना और ले जाना। अच्छा, आपका काम है लाना ले जाना। जी सर। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ एजाज अहमद। एजाज अहमद। जी सर। और ये बिहार स्टेट ट्रांसपोर्टर का ड्राइवर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
लॉकडाउन के बाद से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूर्णिया पुलिस किस तरह से लोगों को लॉकडाउन पालन कराने में लगी हुई है। लेकिन आज जो बाहर से लोग आ रहे हैं और लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की मदद से, लेकिन हम यहाँ कहना चाहेंगे कि क्या इसके बाद पुलिस प्रशासन को चैन का नींद मिल जाएगा, क्या उनको आराम मिल जाएगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। और हम बताना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन से महज महीनों से या 1.5 महीना से जो पुलिस प्रशासन को मेहनत करना पड़ रहा है, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व जो एनआरसी की मामला थी, जिसको लेकर के देश में सभी जगहों पर बन रहा था, सभी जगहों पर शाहीन बाग बन रहा था, जिसे लोगों को खाली कराने एवं किसी प्रकार की हताहत ना हो, देश में किसी प्रकार की कोई अपवित्र घटना ना हो, इसके लिए भी पुलिस मुस्तैद थी। यानी हम कह सकते हैं कि विगत लॉकडाउन से 3 महीना पहले से ही जहां लोग एनआरसी को लेकर के पुलिस प्रशासन परेशान थे, अब लॉकडाउन से कंटिन्यू लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने हैं तो परेशान है। तो सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं पूर्णिया पुलिस की हम बात नहीं, पूरे देश की पुलिस की बात करेंगे कि विगत 6 महीनों से लोग काफी परेशान हैं, उन लोगों को आराम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि लोग अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के बाद भी यहाँ पुलिस प्रशासन सहित पूर्णिया प्रशासन को आराम मिल पाएगा या नहीं, कितना आराम मिल पाएगा। क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कि वो मानव बम के रूप में आ रहे हैं या फिर साधारण हैं, क्योंकि आज के समय में सारी बीमारियां छोटी पड़ गई है, सारी बीमारियां अदना पड़ गई, चाहे वो कैंसर हो चाहे कुछ भी हो। बस एक ही बीमारी मार्केट में डोमिनेंट है, जिसे हावी कर सकते हैं, वो है कोरोना। कोरोना को लेकर के सारी बीमारियां आज छोटी महसूस कर रही हैं। बीमारियों को खुद शर्म आ रहा है कि वो कौन सी बीमारी है। अगर कोई बीमारी है तो वो है कोरोना। तो हम कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। लेकिन यहाँ जो लोग आ रहे हैं ट्रेन में, हम बताना चाहेंगे कि मुख्य रूप से अनपढ़ अशिक्षित लोग ही हैं जो एक साथ आ रहे हैं, जो लोग फंसे हुए रहने की बात कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया होगा। आज अगर उन लोगों के बीच में अगर संक्रमण हुआ भी होगा तो अभी पता नहीं चलेगा। इसके लिए इसका सर्किल पूरा करने में 2 सप्ताह का समय लगता है। यानी आज जो लोग आ रहे हैं 2 सप्ताह के बाद पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो हम ये अभी नहीं कर सकते हैं कि चाहे हम मीडिया कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उनको कब चैन मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखिए।